आज के लेक्चर में हम चैप्टर 21 की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज का हमें 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 यूनिट इज द पॉइंट 3,6। सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो है C और इसका पॉइंट हमें गिवन है 3,6 और क्या गिवन है, रेडियस। और इस सर्कल में अगर ये सेंटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, AC यानी 13 यूनिट। ऐसे लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करे, सेंटर से ये लाइन बाउंड्री को टच कर रही है तो यही हमारा रेडियस हो जाएगा। और ये दिया है 13 यूनिट। P कितना है, 7,9। ये है हमारा 7,9 इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। APB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट AP इज इक्वल टू PB। यहाँ पर APB एक कॉर्ड है जिसमें AP और PB इक्वल है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। हमें क्या करना है, AB लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, देखिए ये इसको हम ज्वाइन कर दें, ये हो जाएगा, ज्वाइन हो गया। अब देखिए ये हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है, सेंटर से कॉर्ड, ये कॉर्ड है ना हमारा AB, तो ये कॉर्ड और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हम कैसे नापते हैं, 90 डिग्री पर। कैसे नापते हैं, 90 डिग्री पर। और यहाँ देखिए ये हमारा एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, दोनों के पॉइंट्स गिवन है, तो PC लेंथ निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके PC लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब PC आ जाएगा तो AC और PC हमें गिवन है, AP निकाल लेंगे। AP आ जाएगा तो हमारा AB भी आ जाएगा। पहले हमें क्या करना है, PC की डिस्टेंस निकालनी है। PC डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हमें x1 और y1 लेना है, तो जैसे ये हमारा x1 y1 हो गया तो ये x2 और y2 हो जाएगा। किस दोनों में पॉइंट में से किसी को भी x1 और y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला x2 है हमारा 3 माइनस x1 क्या है 7, y2 क्या है हमारा 6 और y1 है 9। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 यानी -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 और 25 क्या होता है, ये होता है 5 इंटू 5 यानी 5 का यहाँ पर पेयर बना और इससे हमारा 5 बाहर आ जाएगा। तो PC की लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट। कितनी आ गई, 5 यूनिट। अब देखिए ये हमारा APC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ये जैसे परपेंडिकुलर, जैसे ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया। h क्या है यहाँ पर 13, p क्या है 5 और बेस क्या है हमारा AP का स्क्वायर। ये हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करते हैं तो आएगा 18 इंटू, एक बार माइनस करेंगे क्या आएगा 8।
अंडर रूट क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जब ये इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। ये हो गया। 18 इंटू 8 है। अब इसे क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ताकि हम पेयर्स बना पाए। ये 18 है, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 जा 18। ये हो गया। अब यहाँ पर बनेगा हमारा पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये। इसमें से 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और 2। AP की लेंथ कितनी आ गई? 3 2 जा 6, 2 जा 12। ये कितना हो गया? 12 हो गया। यानी AP आ गया हमारा 12 यूनिट। AP कितना हो गया? 12 यूनिट। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है? AB फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा AP प्लस PB। क्या हो जाएगा? AP प्लस PB। ये हो गया। AP हमें पता है कितना है? 12। और AP और PB दोनों इक्वल हैं। अगर ये 12 है तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा। ये हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 24 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। AB की लेंथ कितनी आ गई? 24 यूनिट। समझ में आया? नोट कर लीजिए। 13 क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑन x एक्सिस whose abscissa is 11। क्या करना है हमें? A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। AB डिस्टेंस फाइंड करना है। A कितना है? 7,3। हमें क्या फाइंड करना है? AB। तो B भी होना चाहिए। B कितना है वो हमें गिवन है। B है एंड B ऑन x एक्सिस whose abscissa is 11। इसका मतलब क्या है? B हमारा x एक्सिस पे है। जब हमें ऐसे गिवन हो कि वो x एक्सिस पे है या y एक्सिस पर, तो देखिए ये अगर x एक्सिस पे है यानी उसका y 0 है। कहाँ पर है? x एक्सिस पे है, y पर नहीं है। जब नहीं है यानी उसमें 0 लगा देना है। कह रहा है सिर्फ x एक्सिस पर है, y पर नहीं है। x पे है यानी y पर नहीं है तो y हमारा 0 हो जाएगा। और अगर गिवन है कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x 0 हो जाएगा। B का पॉइंट कैसे बनेगा? हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे बनेगा? उस पहले क्या लिखते हैं? x फिर y हो जाएगा 0 और x देखिए गिवन है whose abscissa is 11 यानी उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 11 है। अब ये यहाँ पर हो गया 11,0। अब हमें A और B दोनों का पॉइंट्स गिवन है। जब पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इजीली हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये x1 y1, x2 y2 ये हो गया। क्या लेना है? x2 क्या है हमारा? 11 है। x1 क्या है? 7 प्लस y2 क्या है? 0 और y1 क्या है? 3 लेंगे। ये हो गया। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 4 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर। ये हो गया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? √25 और √25 यानी 5 × 5। अब यहाँ पर 2 2 का पेयर बनेगा। जब ये पेयर बना और इससे हमारा क्या हुआ? 5 बाहर हो गया। यहाँ से क्या आया? AB की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 यूनिट्स और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। प्रूव दैट A, B and C form the vertices of a right angle triangle। ये हमें प्रूव करना है कि A, B, C तीनों पॉइंट क्या है?
राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए हमें क्या करना है, प्रूव करना है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ये हमारा इस तरीके का होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पर क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम। और क्या होता है कि जो हमारी सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या करेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल तो गिवन नहीं है कि हम पता करें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस। यहाँ पर ये देखना है जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई जो दो साइड हैं, जो छोटी हैं साइड्स, उनका स्क्वायर का सम। अगर ये आ जाता है यहाँ पर, ये कंडीशन अगर फॉलो करती है, यानी ये तीनों वर्टिसेस हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करें, ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी क्या करें, तीनों का डिस्टेंस निकाल लें। पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ से, ए और बी, यानी x1 y1, x2 y2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला। x2 क्या है 4, x1 क्या है 0, ये हो गया। अब देखिए y2 क्या रखेंगे 3 और y1 क्या है 7 है, ये हो गया। सॉल्व करें इसको, 4 माइनस 0 यानी 4, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 7 यानी -4, -4 का स्क्वायर, ये हो गया। 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 16 और इधर भी 16, 16 क्या हो जाएगा √32। अभी इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, अभी इसको हमें अंडर रूट के बाहर नहीं निकालना। देखिए क्यों नहीं निकालना है, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं सब। यहाँ आ गया ए बी की डिस्टेंस √32। फिर अब हम क्या निकालते हैं, बी सी, बी और सी। यहाँ पर फॉर्मूला x2 y2 x3 y3। तो फॉर्मूला में क्या होता है, जो बड़ा होता है x3 बड़ा है या x2, x3 बड़ा है तो पहले हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। x3 क्या है 6 और x2 क्या है 4 है, y3 क्या है 5 और y2 क्या है 3, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 4 यानी 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी 2, ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √8, ये आ गया। ए बी आ गया √32, बी सी हो गया √8। अब क्या करें, अब बचा है हमारा ए सी, उसको निकाल लेते हैं, ए और सी। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बनेगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। x3 क्या है 6 है और x1 क्या है 0, y3 क्या है 5 और y1 क्या है 7, ये हो गया। 6 माइनस 0 यानी 6, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। 5 माइनस 7 यानी -2, -2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 यानी 40। अब देखिए
ये यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी तीनों की डिस्टेंस पता चल गई। क्या है? √32, √8 और √40। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड किसकी है? सबसे बड़ी साइड किसकी है? देखिए, √32 बड़ा है कि √8 या √40? कौन सा बड़ा है? √40। √ जब 40 बड़ा है यानी AC की लेंथ सबसे बड़ी, AC की लेंथ सबसे बड़ी है। जब AC की लेंथ सबसे बड़ी है तो यहाँ पर ये फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो h का स्क्वायर बची हुई दो साइड में यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आया? अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल में हमारा पाइथागोरस लगता है। अगर ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है और यहाँ पर सबसे बड़ी √40 यानी AC है, तो हम मानते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। ये हो गया। अगर ये फॉलो हो जाता है यानी ये तीनों वर्टिसेस हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। AC कितना है? √40 और यहाँ पर लगा है स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी √32 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर। ये हो गया। खोलिए इसको। √40, √ और स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 40। √ और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 32। √ और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 8। ये समझ में आ रहा है √ क्या होता है? √ जब पावर में जाएगा तो 1/2 में चेंज हो जाएगा। ये 8 है और ये स्क्वायर है। ये √ जब हाफ हो गया तो ये कैंसिल और 8 आ गया। समझ में आया? एक्सपोनेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 40 इधर ऐड कर रहे हैं तो भी 40, यानी ये चीज हमारा फॉलो हो रहा है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब हेंस हम लिखेंगे नीचे कि ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में? नोट कर लीजिए। 15th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट है P, Q और R। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए, तब कोलिनियर हो जाएगा। जैसे ये P, Q और R अगर ये इस तरीके से है, मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट हैं, तो वो लाइन हमारा कोलिनियर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि PQ प्लस QR क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं तो PQ प्लस QR हमारा क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये पॉइंट इस तरीके से होते, एक लाइन पर ना होते, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो PQR ये हो गया ना। अब अगर हमें यहाँ से लिखना होता, ये चीज फॉलो होता, तो PQ प्लस QR क्या कभी PR के इक्वल हो सकता है? कभी इक्वल नहीं हो सकता। PQ और QR क्या PR के इक्वल हो सकता है? नहीं। ये कब इक्वल होगा? जब ये तीनों क्या हो? कोलिनियर हो। यानी अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। प्रूव करें यानी हमें सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। PQ, QR और PR का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्या है यहाँ पर फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम QR लिखें
तब क्या हो जाएगा, यहां पर ये दोनों रहेंगे और बड़ा कौन है, x3, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लास्ट हमारा बचेगा PR। PR में क्या हो जाएगा, P और R, वहां पर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इनमें हमें नंबर रखना है। पहला है x2, x2 क्या है 1, x1 क्या है -1। जब भी कोई माइनस आ जाता है तो हमें हमेशा ब्रैकेट में लगाना है, उसको क्या करना है, ब्रैकेट में लगाना है। y2 3, y1 0, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 यानी 2 का स्क्वायर, 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 √13, ये हो गया। इसको अब सॉल्व करें। x3 क्या है 5 है और x2 क्या है 1, y3 क्या है 9 और y2 है हमारा 3। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर, 9 - 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 6 6 क्या हो जाएगा 12, 3 4 5 √52 हो गया। फिर यहाँ पर PR, यहाँ पर PR इसको करेंगे। x3 कितना है 5 है और x1 क्या है -1, y3 क्या है हमारा 9 और y1 क्या है 0, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 - 1 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81, ऐड करेंगे 7 8 9 10 11 100, ये हो गया। यहाँ पर PQ है √13 और QR है √52। √52 इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि √52 क्या होता है 13 × 2 × 2, 13 4 जो 52 होता है ना। यहाँ पर 2 2 का पेयर बना और इससे बाहर हो गया हमारा 2 √13, ये आ गया। यहाँ पर है 13 और यहाँ 117 है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 13 9 जा 117, 13 × 3 × 3, फिर यहाँ 3 3 का पेयर बना और 3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या हुआ 3 √13। अब देखिए PQ कितना है, यहाँ पर रखेंगे, ये चीज हमें फॉलो होना चाहिए। अगर PQ + QR PR है यानी ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है। PQ कितना है, PQ कितना है हमारा √13, QR कितना है 2 √13 और PR कितना है 3 √13। अब इसको कैलकुलेट करें, √13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, √ कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 1 + 2 3 और इधर लिखा हुआ है √13 यानी 3 √13, 3 √13, ये यहाँ से क्या हुआ इक्वल आ गया। जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए यानी ये चीज जो है हमारा PQ + QR = PR आ रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।